अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैनब आसिफ और आप देख रहे हैं इन्फो ट्रेल। आज हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड फर्दर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, नॉन करंट एसेट अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले you need to understand the difference between provision for depreciation and depreciation. These two keywords are totally different from each other, and you definitely don't need to mess up these two important keywords. First of all, what is depreciation? हम जैसे कि पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन किसी भी नॉन करंट एसेट की उसकी यूजफुल लाइफ में जो उसकी वैल्यू के अंदर फॉल आता है, जो उसकी वैल्यू गिर जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट रीजंस, ऑब्सोलेसेंस, पैसेज ऑफ टाइम, फिजिकल वेयर एंड टेयर, हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक साल का जो चार्ज होता है, जो एक साल के अंदर एक्सपेंस करते हैं डेप्रिसिएशन को, चार्ज फॉर द ईयर, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमें ये बताता है कि हमें कोई भी नॉन करंट एसेट जो हम खरीदते हैं, हमें उसकी कॉस्ट और हमें उसकी डेप्रिसिएशन को क्लियरली शो करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि सेपरेटली हमें डिस्क्लोज करना होता है इसकी ये कॉस्ट है और ये इतना डेप्रिशिएट हो चुका है, और जिससे हमें नेट बुक वैल्यू पता चलती है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम अलग से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इटसेल्फ इसकी कोई नेचर नहीं होती, लेकिन ये चूंकि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, यानी कि एसेट की वैल्यू को कम करता है, इसलिए इसकी नेचर क्रेडिट होती है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज करते हैं और उससे हम सीखते हैं कि कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। A business purchases a vehicle on 1st January 2014 for $50,000. Depreciation is charged at 10% per annum using straight line method, यानी कि depreciation जो हम चार्ज करेंगे वो हमारी हर साल जो है वो सेम होगी। On 31st December 2026, sorry 2006, the vehicle was sold for 24,000. Show the entries to be made in machinery account, provision for depreciation account for each of 3 years ending 31st December 2004, 2005 and 2006। यानी कि हमें 3 सालों की मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम मशीन का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट तो बहुत ही सिंपल अकाउंट होता है। उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं जो कि आप पास करते हो। बहुत ही सिंपल अकाउंट होता है। सबसे पहले जब आप मशीनरी खरीदते हो उस डेट के ऊपर आप क्या करते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। यानी कि आप मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होगा। आप कैश से खरीद रहे हो या आप बैंक से खरीद रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये सबसे पहले आपकी एंट्री पास होगी, जो कि हम ये एंट्री इधर पास कर रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब चूंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो हम साल के एंड पे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। फिर वो अगेन बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन होगा, फिर बैलेंस कैरी डाउन होगा नेक्स्ट ईयर 31st December 2005 को, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा, एंड अगेन 2006 को कैरी डाउन होगा। तो ये तो हमारा सिंपल मशीनरी अकाउंट बन गया, जिसके अंदर हमने 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बना दिया। उसके अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो कि है मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड देन बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उसके अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। अब ये जो एक ट्रांजैक्शन हुई है वो ये है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये है 2006 में 31st December 2006 को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब आपने क्या किया है, आपने मशीनरी को डिस्पोज कर दिया। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आप इस तरह समझ लें
जैसे हम परचेज अकाउंट जो है उसके अंदर सिर्फ इन्वेंट्री, यानी कि वो गुड्स जो कि बिजनेस बेच रहा है या खरीद रहा है, हम सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट के अंदर सिर्फ हम वो ट्रांजैक्शन लेते हैं जो कि बिजनेस ने इन्वेंट्री खरीदी होती है, सिर्फ वो आती है। अगर आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो आप उसका अकाउंट सेपरेट बनाते हैं। इसी तरीके से जब आप सेल करते हो तो उसके अंदर सिर्फ इन्वेंट्री जो आपने सेल की होती है सिर्फ वो रिकॉर्ड होती है। इसीलिए जब आप नॉन करंट एसेट जब आप सेल करते हो तो आप उसके लिए सेपरेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सेपरेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जब हमने उसको डिस्पोज करना है तो हमने क्या करना है, जैसे हमने खरीदा था तो हमने मशीनरी को डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था। तो जब हम उसको डिस्पोज करेंगे तो हम मशीनरी को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। यानी डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट होगा और मशीनरी यानी कि नॉन करंट एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। और यहाँ पर आपका 3 सालों का आपका बैलेंस खत्म, आपका 3 सालों का जो है मशीनरी अकाउंट बन गया है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी जो अकाउंट है, सबसे आसान जो अकाउंट है वो आपका मशीनरी यानी कि नॉन करंट एसेट अकाउंट होता है। अब नेक्स्ट जो है आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले इसके अंदर दो तीन ट्रांजेक्शन्स, आपकी दो तीन एंट्रीज आती हैं। सबसे पहले आपने एंट्री समझनी है चार्ज फॉर द ईयर, जो कि आपकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। चार्ज फॉर द ईयर ने कैसे निकालना है, हमारी मशीन की कॉस्ट है 50,000 एंड 10% जो है वो उसका रेट है। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डायरेक्टली हम कॉस्ट के ऊपर 10% रेट अप्लाई करेंगे, तो 5,000 आपकी आ जाएगी डेप्रीसिएशन विच इज चार्ज फॉर द ईयर। तो आप क्या करेंगे, आप इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सपेंस जब हम उसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और उस एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल। तो यहाँ पर आपकी आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी 5,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और फिर 31 December 2004 को आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा और आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डाउन से बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा और फिर अगेन आपको इस साल का चार्ज फॉर द ईयर आपको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है, जिसका मेथड बिल्कुल सेम है जिस तरह आपने पिछले साल चार्ज किया था। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज इक्वल टू 5,000 एंड इनकम स्टेटमेंट इज डेबिट एंड डेबिटेड एंड provision for depreciation account is credited. And then again up 5,000 and 5,000 10,000 तो कैरी डाउन होगा आपका 10,000 और आपका दूसरे साल का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। अब तीसरे साल आपका ब्रोडाउन आएगा 10,000। अब इस साल अगेन आप इनकम स्टेटमेंट में आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज 5,000 आप अगेन चार्ज फॉर द ईयर जो है वो चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। नाउ अब आप कर रहे हैं मशीन को डिस्पोज। 31 December 2006 को आप कर रहे हैं अपनी मशीन को डिस्पोज फॉर $24,000। यहाँ पर आपको अब आपको एंट्री पास करनी है और वो एंट्री क्या होगी, आप अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो आपकी 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है आपने उसको निकाल देना है इस अकाउंट के अंदर से। तो आप क्या करोगे, 15,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फॉर 15,000 एंड क्रेडिट मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पर ये यानी कि आप करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और आप करेंगे डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट। इस तरह आपकी जो डिस्पोजल जो आप कर रहे हैं वो मशीन उसकी टोटल डेप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये 3 सालों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब ये दो एंट्रीज तो हम डिस्पोजल अकाउंट की समझ ही चुके हैं। एक हमारी है जब हमने जो मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने एक एंट्री पास किया है जो कि है नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट
क्रेडिट। तो एक एंट्री तो हम पास कर चुके हैं, दूसरी एंट्री भी हम पास कर चुके हैं जो कि है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। नाउ अब हम कितने की एसेट अपने मशीनरी को जो आप बेच रहे हो वो कितने का बेच रहे हो, यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है लेकिन मशीनरी को जो आप सेल कर रहे हो कितने का कर रहे हो, $24,000। तो आप क्या करोगे, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि आप सेल को क्रेडिट करते हो इसी तरह आप यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करोगे और बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर हो गया 24,000। अब अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है अगर वो इधर बन रही है तो देन इट इज अ लॉस, और अगर वो बैलेंसिंग फिगर इधर बन रही है तो देन इट इज अ प्रॉफिट। अब इसका जो डिफरेंस बन रहा है विच इज $11,000, ये आपका लॉस है। आप क्या करोगे, आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करोगे और मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करोगे और ये आपका लॉस इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ये आपका होता प्रॉफिट तो आप क्या करते, मशीन डिस्पोजल अकाउंट को आप डेबिट करते एंड इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट करते, तो ये आपका प्रॉफिट जो है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। जब भी हमने कोई एक्सपेंस ट्रांसफर करना होता है देन इनकम स्टेटमेंट इज डेबिट एंड देन एन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। एंड अगर आपने कोई इनकम ट्रांसफर करनी है तो फिर वो इनकम डेबिट होगी और आपका इनकम स्टेटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये आपका मशीन का डिस्पोजल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यूजली इसी तरह का आपको सीआई के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाने के लिए आता है। तो आई होप इट इज क्लियर और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।